भिलाई में सेल बीएसपी की रिटेंशन स्कीम को लेकर सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ के रिटायर्ड कर्मचारियों ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है। संघ के सदस्यों की बैठक हर शनिवार सिविक सेंटर भिलाई के पायोनियर मॉन्यूमेंट में आयोजित की जा रही है। बैठक में रिटेंशन स्कीम से जुड़े संभावित नुकसान और चल रही वैधानिक प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान रिटायर्ड कर्मियों ने कहा कि वे इस मुद्दे पर संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसी बीच भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा पैदल मार्च अभियान शुरू करने पर टाउनशिप वासियों में नाराजगी देखी गई। संघ के सदस्यों का कहना है कि विधायकों द्वारा इसे धरना प्रदर्शन का रूप देने से वैधानिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। रिटायर्ड कर्मियों ने साफ कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ वैधानिक रूप से अपने अधिकारों की रक्षा करना है और किसी बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप को मंजूरी नहीं दी जाएगी। उनका मार्ग एक ही है कि जो इसको सियासत की तरफ ले जा रहा है उससे बचे रहें, उससे बच के रहें। कि इसलिए बच के रहें क्योंकि जो लोग इसको राजनीतिकरण की तरफ ले जा रहे हैं, 10 दिन का अल्टीमेटम हमारे सांसद जी ने और माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी ने दिया था। पूरी भिलाई की जनता जानती है कि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हल होना होगा तो यही लोग करा पाएंगे। ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं भिलाई के कांग्रेस के, इनको 10 दिन का मुद्दे, 10 दिन का अल्टीमेटम के बाद 10 दिन का इंतजार नहीं करना और एक सत्याग्रह करके 4 दिन बैठ जाना और लोगों को दिखाना कि मैं यहाँ उससे नहा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, टैंकर से नहा रहा हूँ, मैं आपके पक्ष में हूँ। आप 10 दिन के बाद बैठते, जब नहीं होता। आपको तो चाहिए था कि सांसद जी के बातों का समर्थन करना था कि भिलाई की जनता परेशान है। ये कोई नेता नहीं है, ये कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है कि ये परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, आज आप जो देख रहे हैं ये हमारी वीकली मीटिंग है। ये हम लोग प्रति सप्ताह शनिवार को हम लोग यहाँ बैठते हैं और तमाम विषयों पे चर्चा करते हैं। आप जिन ये रिटेंशन कर्मियों को देख रहे हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देख रहे हैं, ये वही हाथ है जिन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र को विश्व में एक दर्जा दिलाया है। ये वही खून पसीने की कमाई करने वाले से इस सेल का नाम, इस भिलाई का नाम विश्व में पहुंचाने वाले हैं। आज जो भी रेल पटरियां चल रही हैं, इन्हीं कर्मियों के हाथों की, इन्हीं कर्मियों के खून पसीने का आप परिणाम देख रहे हैं। अब सेवानिवृत्त होने के बाद क्या बीएसपी प्रबंधन इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल देना उचित है? जहां तक हम सेल प्रबंधन की बात करते हैं, जिन मकानों पे ये रह रहे हैं, उन मकानों के चाहे स्विच हो, बोर्ड हो, चाहे फर्श हो, खिड़की हो, दरवाजे हो, चाहे कोई भी हो, बीएसपी उसमें किसी भी तरीके का मेंटेनेंस नहीं कर रही है। अपने पैसे से खुद ही कर्मचारी लेके कर रहे हैं। घर नहीं रह गया है, वो एक मलबा हो गया है। बीएसपी प्रबंधन उस मलबे का रेट 24 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना चाह रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, इनके परिवार के कम से कम जितने भी लोग हैं, वो सेक्टर 9 में इलाज करवा रहे हैं। अब सेक्टर 9 में इलाज करवा रहे हैं तो सोच लीजिए उनकी स्थिति क्या होगी। जब ये रिटायर हुए थे तब इनका जो मिला था वो उतना नहीं था कि जिसमें वो घर परिवार की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी ब्याह के बाद वो अपने लिए घर ले सके। और आज ऐसी स्थिति में जो पूरी जिंदगी देने के बाद जब वो शांति से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें बीएसपी प्रबंधन का तानाशाही रवैया बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये घर छोड़ देते हैं तो जिस तरीके से नंदिनी का आप हाल देख रहे हैं, जर्जर हो चुका है, खंडहर हो चुका है, वो इतिहास बन गया। भिलाई नगरी जो शिक्षा धानी नगरी है, संस्कार धानी नगरी है, वो भी खंडहर में तब्दील हो जाएगी।